अब नहीं, बस सर ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर पूरा विश्व अब हो गया है, देखिए तो लाइव हो गया हूँ। बोलना शुरू करें। नमः सभायै सभापति व्यस्य। सम्मानित संस्कृत महाविद्यालय के, गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय के सभी सम्मानित सदस्य, अध्यापकगण, छात्र बंधुओं एवं मेरे अध्यापक मित्रों, आज बहुत शुभ अवसर है, बहुत शुभ दिन है कि संस्कृत सप्ताह के अवसर पर मुझे गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय ने बोलने का अवसर प्रदान किया है, विषय दिया है। और सबसे शुभ ये है कि इस प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जो माध्यमिक संस्कृत विद्यालय हैं उनमें अध्यापकों के नियुक्तियों का विषय बहुत गंभीर विषय चल रहा है। इस समय सरकार संस्कृत विद्यालयों में अध्यापक नियुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और मुझे जो अवसर दिया गया है, मुझे जो बोलने का विषय दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि संस्कृत अध्यापकों एवं छात्रों की उपादेयता क्या है। जो संस्कृत में अध्ययनरत हमारे छात्र हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी क्या उपादेयता है, वो क्या करें। वैसे साथियों, संस्कृत संस्कार की भाषा है, आप जानते हैं। और यह देश ही नहीं वरन पूरा विश्व, यह देश तो संस्कृति और संस्कार की भी कोई भाषा होती है। और हर देश की एक अपनी भाषा है जिसमें उसकी संस्कृति और उसके संस्कार निहित हैं, उसमें स्थित है। बिना संस्कृति और संस्कार के कोई देश नहीं है। वैसे भी कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनंत्य सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेसोम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समान। अगर संस्कार नहीं है व्यक्ति में, संस्कृतियों के प्रति प्रेम नहीं है, तो वह व्यक्ति भी पशु के समान ही है। पशु और व्यक्ति में केवल एक ही फर्क है कि पशु में संस्कृत और संस्कार का ज्ञान नहीं होता है। संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है और किसके साथ कैसा व्यवहार करें, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य होने के नाते हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपने लोगों से किससे क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो वहाँ हमारे संस्कारों की भी आवश्यकता है। और वह संस्कार संस्कृत भाषा से ही आता है, क्योंकि इस देश की भाषा संस्कृत है। बिना संस्कृत के संस्कार एक कदम भी खिसक नहीं सकता देश का। तो साथियों, इस संस्कृत और संस्कार को लेकर के हमें, जो हम अध्यापकगण हैं, उनको अपने छात्रों के बीच, चूँकि जो छात्र होता है, जो शिशु होता है शैशवावस्था में, जब वह जन्म लेता है और आगे बढ़ता है, तो पहले तो प्रथम माता पिता ही उसके अध्यापक होते हैं। पहली बार जब घर में वो रहता है तो भाई बंधु, माता पिता और जितने नाते रिश्तेदार होते हैं, वह सबसे धीरे धीरे परिचित होता है और धीरे धीरे संस्कारों से ओतप्रोत होता है, संस्कार सीखता है। अपने जो लोकल संस्कार होते हैं, जो स्थानीय संस्कार होते हैं वहाँ के, उनको सीखता है। अपने घर परिवार में जो संस्कार और संस्कृति जो चल रही है, जो संस्कार हमें दी जाती है, हम उसको सीखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और चूँकि संस्कार और संस्कृति बहुत हमें आगे ले जाती है, संस्कृतियों का जो परिचय है, संस्कारों का जो परिचय है, वही हमें परिचित कराता है कि हम पशु नहीं, हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हमारे अंदर मानवता है। और अगर आपको जान करके यह बहुत हर्ष होगा कि संस्कार अगर कहीं है, कहीं जीवित हैं, तो वह देश भारत है।
संस्कारों का, संस्कृतियों का ही देश भारत है। यहाँ विविध संस्कृतियाँ, विभिन्न संस्कृतियाँ और विभिन्न संस्कार पूरे देश में हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। और यह देश लगता ही नहीं है कि कोई केवल एक देश है। किसी भी देश में आप जाएं, किसी भी जगह जाएं, तो उस देश की अपनी एक ही संस्कृति होती है, एक ही धर्म होता है। उसी धर्म को का पालन करता है, वह उसी संस्कृति में चलता है। परंतु यह देश विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न तरह के संस्कारों से युक्त देश है। और वह क्षमता जो पैदा करती है वो संस्कृत पैदा करती है। अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिताणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह देश उदार चरित्र वालों का देश है और इस देश में विभिन्न संस्कृति और संस्कार के लोग एक कुटुंब की तरह रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी धर्म और जाति के लोग हैं, सब एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं इस देश में। और यह कहाँ से उत्पन्न होता है या कहाँ से यह क्षमता कहाँ से आई, तो वो संस्कृत से आई। संस्कृत ही यह बतलाता है कि हम सब एक हैं। चाहे हमारा धर्म कोई भी हो, चाहे हमारा संस्कार कोई भी हो, चाहे वो हमारी संस्कृति कोई भी हो, हम सब एक हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। यह क्षमता पैदा संस्कृत करती है। साथियों, संस्कृत इतना ही नहीं, जो संस्कृत भाषा थी वह केवल संस्कार ही नहीं देती थी, संस्कृत भाषा हमें रोजगार भी देती थी। संस्कृत भाषा हमें तकनीकी का भी ज्ञान देती थी। संस्कृत भाषा हमें चिकित्सा के शास्त्र को भी उपलब्ध कराती थी। संस्कृत भाषा में सारे चिकित्सा शास्त्र, और चिकित्सा शास्त्र केवल औषधि ही नहीं, संस्कृत भाषा का सबसे आधुनिकतम शल्य चिकित्सा भी था। संस्कृत भाषा का आधुनिकतम रसायन शास्त्र था, जो गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी ठीक करते थे, जिस रसायन शास्त्र के द्वारा, जिन औषधियों के द्वारा, जिन शल्य चिकित्सा के द्वारा। हमारे यहाँ दो महापुरुष हुए जिन्हें हम एक तरह से ईश्वर के तुल्य मानते हैं, भगवान के तुल्य मानते हैं, धन्वंतरि और सुश्रुत। चरक भी हुए। धन्वंतरि को तो हम आयुर्वेद के जनक ही मानते हैं। चरक और सुश्रुत जो हुए, उनके जो उनके अनुयायी हुए, जो इस शास्त्र के अनुयायी हुए, उन लोगों ने भी, एक व्यक्ति औषधि शास्त्र के विशेषज्ञ थे, तो एक हमारे शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। और जिन औषधियों और जिस तरह के शल्य की चर्चा हमारे प्राचीनतम आयुर्वेद शास्त्र में है, हमारी संस्कृत भाषा में निहित है, वह औषधि शास्त्र और वह शल्य चिकित्सा आज वर्तमान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी उपलब्ध नहीं है। तो यह मेरी भाषा, संस्कृत भाषा, केवल भाषा तक ही नहीं सीमित थी, यह विज्ञान की भी भाषा थी, यह चिकित्सा की भी भाषा थी, यह शल्य की भी भाषा थी, और यह आम जन की भी भाषा थी। कुछ लोग कहते हैं, जो आधुनिक विचारक हैं, वो मत व्यक्त करते हैं कि संस्कृत सामान्य जन की भाषा नहीं थी। सभी देश के सभी घरों में सत्यनारायण व्रत कथा प्रचलित है, सभी जगहों पर कहा जाता है। देश के सभी, चाहे वो सामान्य जन हो, चाहे वो विशिष्ट जन हो, सबके घरों में सत्यनारायण व्रत कथा कही जाती है। और यह उस कथा में ही कहा जाता है कि कुछ भी उपलब्ध न हो, किसी भी तरह की कोई सामग्री उपलब्ध न हो, तो अभावे साली चूर्णम व शर्करा च गुडस्त था, उसके अभाव में जो साली नाम का एक धान्य उत्पन्न होता है, उसका भी चूर्ण बना करके और शर्करा या गुण रख करके और वह कथा सुन सकते हैं। और वह कथा किसमें है? वह कथा भी संस्कृत में ही है। और उस कथा को आपने सुना होगा, तो यह भी उस कथा में वर्णित है कि उसमें लकड़हारा भी, वह कथा कहता है
राजा भी कथा कहते हैं, जो व्यापारिक हैं वो भी कथा कहते हैं, और ब्राह्मण भी कथा कहता है। उसमें कोई जाति भेद नहीं है, उसमें समाज भेद नहीं है। उस समय संस्कृत की उपादेयता यह थी, उस समय सर्व समाज संस्कृत बोलता था, सुनता था, पढ़ता था, और सर्व समाज में संस्कृत में ही व्यवहार होता था। अगर आप वह कथा जानते हैं तो साथियों, संस्कृत की उपादेयता कहाँ तक है यह कहना बहुत कठिन है, और संस्कृत संस्कारों की भाषा है। आज देखिए, आज के परिवेश में मैं बात करूं तो विभिन्न देशों के लोग इस संस्कारों के प्रति इतने आकृष्ट हैं, या संस्कार इतने उपादेय हैं आज के युग में, कि तमाम देशों के लोग आकर के, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, चीन, तमाम देशों के लोग, और यह हमारा गौरी शंकर संस्कृत विद्यालय जौनपुर में स्थित है, उसके बगल में काशी है। काशी में आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ इंग्लैंड का भी व्यक्ति नमस्ते करते हुए दिखता है, चीन का भी व्यक्ति नमस्ते करते हुए दिखता है, जापान का भी व्यक्ति नमस्ते करते हुए दिखता है। वह यहाँ की संस्कार से इतना ओतप्रोत है, इतना प्रभावित है कि यहाँ की संस्कारों में ही रमने बसने और रचने बसने के लिए वहाँ उपस्थित होता है काशी में, और रहता है, और यहाँ की संस्कृति और संस्कार से परिचित होता है। और मैं अभी कुछ दिन पहले ही दूरदर्शन पर एक वक्तव्य सुन रहा था, जिसमें जर्मन की कोई महिला है जो नर्स थी, और वह बहुत मानसिक रूप से दुखी होकर के इस देश में मेडिटेशन के लिए उपस्थित हुई थी, योग के लिए उपस्थित हुई थी वह महिला। और वह योग सीखते सीखते संस्कृत सीख गई, और उसके बाद उसने अपना जो अनुभव हम सबके सामने व्यक्त किया, वह बड़ा अद्भुत था। आप दूरदर्शन पर जाएंगे तो देखेंगे कि वह जो है वार्तावली में, दूरदर्शन के वार्तावली में उसका वक्तव्य आता है, आप कभी खोल करके देख सकते हैं, कि वह बताती है कि जब से मैंने संस्कृत सीखा है मेरे सारे तनाव दूर हो गए, और मैं अब अपने चिकित्सालय में जाकर के जो रोगी आते हैं उनका भी तनाव मैं खुद दूर करती हूँ। वहाँ जर्मनी में कहीं किसी चिकित्सालय में वह नर्स थी, और अब उस चिकित्सालय में भी जाकर के वह अब जो बीमार होते हैं उनको भी मेडिटेशन करा के, संस्कृत के श्लोक सुना करके, संस्कृत के गीत सुना करके उनको प्रभावित करती है। जे उनको यह संस्कृत की उपादेयता है। संस्कृत कितना उपादेय है, शिक्षक और छात्र में ही उपादेय नहीं है, यह संस्कृत सर्व समाज के लिए उपादेय है, सबके लिए बहुत ही उपयोगी है, सबके लिए बड़ा प्रभावी है। उतना ही नहीं, मैं आप सबको यह परिचित कराना चाहता हूँ कि इस देश से तमाम देशों में जो अपने को बहुत आधुनिकतम कहते हैं, जो अपने को बहुत एडवांस कहते हैं, उन देशों में आचार्यत्व करने के लिए आचार्यों की मांग हो रही है। अपने संस्कारों को परिचित कराने के लिए, भारतीय संस्कारों को परिचित कराने के लिए, भारत के संस्कारों से रूबरू होने के लिए तमाम देश प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास के पीछे बस एक ही कारण है कि वह यह चाहते हैं कि यह समस्त जो भी संस्कार इस देश के हों, इस देश में जो भी संस्कार प्रचलित हैं, वह उन देशों में भी हों, और उसके लिए वहाँ के पुरोहित वीजा पर यहाँ से तमाम लोग उन आधुनिकतम देशों में जा रहे हैं, और अपने संस्कार और अपनी संस्कृतियों से ओतप्रोत वहाँ के लोग हो रहे हैं। और वह सारा संस्कार और संस्कृति किसमें है? संस्कृत में ही है। यह है संस्कृत की उपादेयता। इस आधुनिक युग में भी संस्कृत की उपादेयता क्या है, कितनी है, हम सब परिचित हैं, हम सब देख रहे हैं, हम सब उससे विज्ञ हैं। और उतना ही नहीं, उससे भी मैं आगे बढ़ता हूँ तो तमाम देशों के लोग इस देश में ही टूरिस्ट वीजा पर आते हैं। काशी, उज्जैन और इस देश के तमाम धर्म स्थलियों में शरण लेकर के वहाँ से परिचित होते हैं, वहाँ संस्कारों को सीखते हैं। और जो आप देखते होंगे काशी में तमाम लोग पहन के आते हैं जीन्स और टी शर्ट, और वहाँ आते ही धोती कुर्ता में पहन करके घूमने लगते हैं और नमस्ते और तिलक लगा करके आपके सामने उपस्थित होते हैं। चूँकि आप सभी काशी के बगल के हैं, जुड़े हैं, जानते हैं। तो मैं ये
संस्कृत भाषा की यह उपादेयता है। संस्कृत केवल भाषा ही नहीं, संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। मैं एक चीज़ और कहूँगा, आज के आधुनिकतम युग में भी जितनी भी भाषाएं हैं, पूरे विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में आप यह देखेंगे कि कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी भाषा में 100-200 शब्द संस्कृत के न हो। बस अंतर इतना है कि पहचानने का अंतर है कि हम पहचान नहीं पाते। जो फादर शब्द है, जो मदर शब्द है, जो भ्राता शब्द है, जो ब्रदर शब्द है, वह सब इसी संस्कृत से हो करके गया है। और बदलते बदलते अब वो जो है मातृ शब्द मदर हो गया है और भ्रातृ शब्द ब्रदर हो गया है, पितृ शब्द जो है फादर हो गया है, इसी संस्कृत का। इतना ही नहीं, ये तो थोड़ा बदला हुआ रूप है। तमाम ऐसे शब्द हैं दूसरे देशों में, दूसरी देश की भाषाओं में, कि जो एकदम संस्कृत में जैसे हैं उसी तरह से उस भाषा में है। तो संस्कृत की आधुनिक युग में यह भी उपादेयता है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि संस्कृत संस्कार की भाषा है और संस्कृत जो है शास्त्र की भाषा है। इस समय बहुत ही संस्कृत के साथ लोग यह भी कहना शुरू किए हैं कि इसका अध्ययन और अध्यापन क्यों। तो यह जान लीजिए कि अगर संस्कार नहीं रहेगा तो इसी देश में वृद्धाश्रमों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। यह वही देश है कि जिसमें एक बेटा अपने पिता के सामने नहीं खड़ा हो पाता था। क्यों? संस्कारों की वजह से। पिता के बातों का जवाब नहीं दे पाता था। क्यों? संस्कारों की वजह से। वह संस्कारों का क्षरण शुरू हुआ। और आज इसी देश में, या जो देश, जिस देश में संस्कृत संस्कारों की भाषा थी, उसी देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो साथियों, यह भी ध्यान देना है कि यह संस्कार हमारे अपने बच्चों के बीच भी आए। और संस्कार नहीं रहेगा तो हमें भी किसी न किसी दिन उसी वृद्धाश्रम में शरण लेना पड़ेगा। तो हमें भी सोचना होगा कि उस वृद्धाश्रम की शरण न लेना पड़े, उसके लिए हमें अपने बच्चों को भी संस्कारित करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति से परिचित कराना पड़ेगा। और वह समस्त संस्कृति और संस्कार इस संस्कृत में ही है, संस्कृत में ही है और संस्कृत में ही है, अन्य कहीं नहीं है। न अंग्रेजी में है, न जर्मन में है, न चाइनीज में है, न उर्दू में है, न बंगला में है, किसी में नहीं। इसी संस्कृत में है, इसी संस्कृत में है। और अगर संस्कृत नहीं रहेगी तो यह संस्कार कहाँ जाएंगे और आप वृद्धाश्रमों में रहने के लिए मजबूर होंगे। तो मैं यह भी कहूँगा कि संस्कृत की उपादेयता और संस्कृत छात्रों के बीच संस्कृत जाए, हमारे बच्चों के बीच संस्कृत जाए और वह संस्कारवान हो और हमारे संस्कृति से परिचित हों, इसका भी हमें प्रयास करना है। साथियों, मुझे इस पर बोलने का तो बहुत मन है, परंतु आज संस्कृत विद्यालयों के विज्ञापन का आज अंतिम दिन है। मुझे भी इस बीच लगाया गया है, मैं भी उसमें कार्य कर रहा हूँ। मैं इसी बीच जो है सूचना विभाग के कार्यालय में ही बैठ करके आपको संबोधित कर रहा हूँ। मुझे बड़ा कष्ट है कि आपसे मैं और नहीं बात कर पा रहा हूँ, और भी मुझे बात करना था आपसे। काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी थी, नहीं हो पा रही हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, आयोजकों से भी क्षमा चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।